पाकिस्तानी नयाद फ्रांसीसी बिजनेसमैन अमजद मालवी फ्रांस के शहर पेरिस के बीचों बीच दरियाए सेन में बोट हाउस में रहते हैं। अहलिया के हमरा इस्तकबाल किया। मालवी साहब, कहाँ आप जेलों से चले और यहाँ के दरियाए सैन के अंदर आपने कश्ती के अंदर और एक छोटे जहाज़ के अंदर घर बना लिया, इसके पीछे क्या नफ्सियात है? सर, पहली तो बात है, इतना छोटा भी नहीं है, ये 120 फीट लंबा है और तकरीबन 450 मीटर स्क्वायर यार्ड जो है रिहायश। बहरी जहाज़ जितना? जी, बहरी जहाज़ जितना समझ लें। इसके राज जी बहुत सारे हैं। पहला राज तो ये है कि ये मुझे मेरा पंजाब याद कराता है। इसका नाम भी पंजाब है? पंजाब नाम रखा है। तो अक्सर मैं अंग्रेज़ों को बताता हूँ कि जो 5 दरिया हिमालय से कराकोरम से आते हैं पंजाब को आबाद करते हैं, इसलिए इसका नाम पंजाब है, उसकी याद में। और बचपन मेरा जो है वो दरिया के किनारे गुजरा है एक। और फिर जब मैं पेरिस में आया तो बदकिस्मती से होमलेस हो गया और बड़ा अरसा मेरा दरिया के किनारे पे गुजरा, इसके पुलों के नीचे मैं सोया हूँ। और बस कुछ इसके साथ कुछ ऐसी अटैचमेंट थी कि मैंने अपना घर भी इसी पे बनाया। मालवी साहब, घर के अंदर आराइश, पौधे, सब्ज़ा, ये सारा किसका आइडिया है? आइडिया तो मेरा ही है जी, सच्ची बात जो बताऊं आपको। आप तो एक देहाती गांव में रहे, यहाँ पेरिस में आके ये कैसे सीख लिया? देखें जी, ये चीज़ें कॉलेजों स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, ये इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में सीखता है। अल्लाह ताला ने जो मुझे सबसे जो बड़ी खूबी दी है वो मुझ में तजस्सुस दिया है। मैंने अपने तजस्सुस से बहुत कुछ सीखा है। और दूसरी जो उसने मुझे खुशी दी है वो इंसानों से प्यार करना, और मैंने इंसानों से बहुत कुछ सीखा। आप ये बताएं कि इसकी कितनी कीमत होगी? ये सर, इसकी जो लागत आई है वो तकरीबन 6 मिलियन यूरो है। कितने करोड़ पाकिस्तानी बनता है? 200 करोड़ का है, 2 अरब रुपया। 2 अरब रुपया जी, इसकी कीमत है। और जो घर है पेरिस में शहर के अंदर, उनकी कितनी कीमत है? वो भी काफ़ी कीमती हैं जी, काफ़ी कीमती हैं। और उसके बाद आपको मैं इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। हमारे पास एक छोटा सा पैलेस भी है जिस पे कि वीकेंड पे हम लोग जाते हैं उधर। उसको बने हुए को 1000 साल पुराना है। वो भी आपने ख़रीदा हुआ? जी जी। यहाँ रहना मुश्किल नहीं है? एक दरिया के अंदर रहना, सारी चीज़ें दूर से लानी पड़ती होंगी, यहाँ आना जाना रहना कितना मुश्किल है या कंफर्टेबल है? ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप जितने थके आए बाहर से, थकावट हो, हम बिजनेसमैन हैं, बड़ी स्ट्रेस होती है, बाज़ सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, आप 2 मिनट बाद देखते रहें, ये देखें, और आपकी स्ट्रेस सारी वो साथ ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कितनी खूबसूरती है। और हर वक्त इस पे चाहिए, इसमें इसकी अक्सर में लोग पूछते हैं लोग कि भाई फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। मैंने कहा फ़ायदे तो बहुत है, नुकसान नहीं क्या है। पूछते हैं क्या है, वो ये है कि ये मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता। यानी मुझे इतना अच्छी लगती है जगह ये कि मुझे बाहर जाने को दिल ही नहीं करता। दोनों मियाँ बीवी मिलकर घर का काम करते हैं। मालवी साहब, आप फ्रेंच पाकिस्तानी, आपकी अहलिया अरबी मराकियन, मराकश से तलक, तो मिलाप कैसे हुआ? मिलाप तो कहते हैं ना, ऊपर से वो के आते हैं, बन के आते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि मैं सफ़र कर रहा था और जहाज़ में इनकी सीट मेरे साथ थी, तो वहाँ पे हमारी सलाम दुआ हुई। एयरपोर्ट पर पहुँचे तो मैं टैक्सी का अलहदा हो गया, हम दोनों। मैं टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था और टैक्सी बहुत ज़्यादा रश था उस दिन। तो इतनी देर में मैंने देखा कि बस चलने वाली है, तो मैं भाग के बस पे बैठ के मैंने कहा पेरिस जाके टैक्सी ले लूँगा। तो जब मैं बस में बैठा तो भरी हुई थी, मैं पीछे गया, आखिर जो सीट खाली थी एक, वो पहले ये बैठी हुई थी।
तो इस तरह हमारी जो है ना वो इस्लाम शुरू हुई। आपके जो दोस्ती है या तल्लक है वो कितने साल चला जिसके बाद शादी हुई? ये सर 5 साल जो है ना हमारी इस्लाम रही है। क्या शादी में कोई मुश्किलात थी? हाँ मुश्किलात थी ना जी, कि वो इनके पेरेंट्स जो है वो नहीं मान रहे थे। उनकी जिस तरह हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, वो चाहते थे कि कोई मोरक्कन हो या कोई अरबी हो, तो मैं ना मोरक्कन था ना अरबी था। फिर उनको ये था कि ये कैसा मुसलमान है, इसको अरबी नहीं आती। फिर उनको समझाना पड़ा कि 95% मुसलमानों को अरबी नहीं आती है दुनिया में। आपकी जो उम्र का फ़र्क है वो कितने साल का है? ये तकरीबन 28 साल का फ़र्क है। सारा, हाउ इज़ ही, व्हाई यू लाइक्ड हिम एंड देयर वाज एज डिफरेंस, इवन देन यू मैरिड हिम? Yeah, actually, it's a long story because we met in 2013 first time, and nothing happened at that time. I'm like, we start dating 4 years later, so nothing happened. But he was kind of an inspiration, to be honest. I was having an admiration more than love or anything. And at some point, it was just obvious that as long as we have the same vision of life, the age or the nationality or the culture or the background doesn't matter much, as long as we see each other like living and building this life together of adventures around our big ambitions. We are both very ambitious. What are the common things and what are the different things between those two? I would say ambition and curiosity definitely, and love of adventures. We are always seeking of different stuff, different things. Any point of difference? He stresses a lot, even if he doesn't look like. And I don't stress, so sometimes it's a little bit I need to manage him and his stress, so it's funny too. अमजद साहब, आप ज़िंदगी में कई रोमानवी सदमात से गुज़रे। आपको जब पाकिस्तान से आए तब भी कोई रोमांस था, और जब यहाँ आए तो एक शादी नाकाम हो गई। वो शादी क्यों नाकाम हुई, उससे कितना सदमा हुआ? सदमा तो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब आपने किसी के साथ, मैंने 27 साल उनके साथ गुजारे, मेरे एक्स वाइफ के साथ। वो फ्रेंच थी? जी फ्रेंच थी। अच्छा। माशाल्लाह 3 बच्चे, खूबसूरत बच्चे हैं हमारे। तो बस ये क्या डिफरेंस हुआ, इख्तलाफ क्या हुआ? इख्तलाफ बस ये जी कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इंसान बदलता रहता है, और बाज़ दफ़ा इतना डिफरेंस आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है। तो बस ये तो हमें तो इस पर यकीन है मुझे कि ये ऊपर वाले ने सब कुछ लिखा होता है इंसान के लिए। मेरे लिए कुछ ऐसे ही लिखा था। दोनों वाइफ्स का कंपैरिजन करते हैं अपने दिल में? जी, दोनों मुख्तलिफ हैं। उनकी मैं अलग के बावजूद मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों की इतनी प्यारी परवरिश की, इतना उन्हें प्यार दिया, तो वो तो मैं भूल नहीं सकता। तो इनके साथ कुछ और लिंक है, कुछ और प्यार मोहब्बत है। ये तो लड़ाई होती है आपस में? डू यू क्वारल विद ईच अदर? Of course. Not much. Not much. On what points? Priorities, certain priorities. Sometimes I will prioritize my work over managing the house. And Amjad loves to, everything has to be clean and in order, perfect order all the time. And he stressed a lot about traveling, so I need to core him a little bit. You have been recently shifted to Pakistan. Right. How was that experience and how much you like Pakistan? Actually, I was the one pushing him. He didn't want much at first because he spent all his life mostly in France. And in 2021, I visited Pakistan for the first time. I actually really liked it. And I felt that there is so much in common with Morocco, which is my original country. And Pakistan, I love the mountains, as I said earlier, the food, even I don't have to... You have visited the mountains of Pakistan? Yeah, I loved Gilgit-Baltistan. I've been to Hunza, to Josai, to Skardu, to Gilgit, so... Pasu. So it was a really nice trip. आपके जो पहले बच्चे हैं उनकी क्या उम्रें हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? बड़ी बेटी की उम्र 30 साल है मेरी की,
दूसरी की 28 साल और बेटे की 22 साल। तो उनसे कितनी मुलाकात होती है? अक्सर मिलते हैं जी, बड़ा अच्छा। वो शादी पे भी आए हुए थे, हमारी शादी पे उन्होंने। अच्छा, जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया, नाराज नहीं हुए? No, no, we go on holidays together. हम छुट्टियां इकट्ठे जाते हैं। अगर हम ये छुट्टियां प्रोग्राम की शूटिंग ना होती तो हम उनके साथ जाना होते। इस है। टाइम वो ग्रीक में है। उन्हें कोई एतराज भी नहीं है? देखिए, बच्चों को तकलीफ ज़रूर होती है जब माँ बाप अलहदा होते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि बाप अपनी जगह खुश है, माँ अपनी जगह खुश है, तो वो खुशी चाहते हैं माँ बाप। घर से रवाना हुए। छह एकड़ पर मुहित रंदस इंटरनेशनल होलसेल मंडी पहुंचे। मौलवी साहब, आपका यहाँ क्या मंडी से क्या ताल्लुक है? ये तो फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, गोश्त मंडी, फूल मंडी, इससे आपका क्या रिलेशनशिप बनता है? रिलेशनशिप मेरा ये है जी कि जब मैं इस मुल्क में आया तो मुझे ज़ुबान नहीं आती थी, ना मेरे पास कोई हुनर था ना ज़ुबान थी। तो सबसे पहले जो मुझे काम मिला वो मंडी में ट्रक लोड अनलोड करने का मिला। जब आपके पास हुनर नहीं है, ज़ुबान नहीं है। आप क्या किया आपने मंडी में? उसके बाद सर इस मंडी में मैंने आस्ता आस्ता तरक्की करके फ्रूट्स में अपनी, जिस तरह शॉप आप देख रहे हैं, होलसेल की बनाई, इसी तरह वेजिटेबल की बनाई, मीट में, फ़िश में, चीज़ में, और फिर इसके बाद आज में आप सालाना कितना टर्नओवर है आपका? टोटल मिला के 1.5 बिलियन बन जाता है तकरीबन। यानी यूरो में? यूरोस में। तो आपको अरबपति कह सकते हैं। यहाँ पर आपके क्या क्या बिजनेस है इस मंडी के अंदर? इस मंडी के अंदर जो लेटेस्ट मेरा सबसे बड़ा बिजनेस है वो मैंने मार्केट प्लेस बनाई है इसमें B2B के लिए, यानी बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस के लिए आपने एक तरीका वज़ा किया है। जी बिल्कुल। जो कंप्यूटराइज्ड है, जो ऑनलाइन है, सारा AI के ज़रिए मैनेज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, यानी इससे पहले अगर बाहर आता था तो वो मुख्तलिफ सेक्टर में जाके उसका बड़ा टाइम ज़ाया होता था, चीज़ें ख़रीदना, फिर वो छोटी क्वांटिटी में लेता था, वो जो है बार्गेनिंग नहीं कर सकता था। हमने सबको मिला के सारा कुछ एक कर दिया, म्यूचुअलाइज कर दिया बाइंग को। अपना बिजनेस भी तो है ना यहाँ आपका? जी जी जी। अदर देन डिजिटलाइजेशन। जी जी। वो किस किस चीज़ में? ये जनाब जिस जगह आप खड़े हैं फ्रूट वेजिटेबल में है, और इसके बाद जाएंगे चीज़ सेक्टर में। कहाँ कहाँ से फ्रूट मंगवाते हैं आप? ये जनाब ज़्यादातर फ्रांस से है, उसके बाद हमारी एक फैक्ट्री है स्पेन में जो सिट्रस की सारी जो है वो प्रोसेसिंग करती है, और एक मोरक्को में है। और सारा जो माल है वो मोरक्को और स्पेन और फ्रांस से आ रहा है। ज़्यादा काम आपका चीज़ का है, जो बड़ा क्या business- ज़्यादा फ्रूट का है? दोनों बराबर ही समझ लें। अच्छा, दोनों लेकिन- में बराबर ही पैसे आते हैं? ज़्यादा किससे आते हैं? ज़्यादा जो है वो चीज़ के आ रहे हैं, चीज़ सेक्टर से। फ्रूट मार्केट की बालाई मंजिल पर अपना ऑफिस बना रखा है। दफ्तरी अमूर निपटाए।
उनके दोस्त उन्हें किंग ऑफ चीज भी कहते हैं। उनकी चीज शॉप मंडी में सबसे बड़ी है। इनकी शॉप को ऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार किया गया है। इसका दर्जा हरारत 2 से 4 सेंटीग्रेड के दरमियान रखा जाता है। यहाँ बिजली सोलर जरिए से बनाई जाती है। चीज के मुख्तलिफ ब्लॉक्स देखे। एक बड़े चीज ब्लॉक का वजन 40 किलो भी होता है। आप जिस इलाके पंजाब में पैदा हुए, वहाँ तो चीज़ या पनीर खाया ही नहीं जाता। अब आप पनीर के बिजनेस में आ गए हैं। ये ख्याल कैसे आया और ये कितनी बड़ी जगह है जहाँ पे ये पनीर का आपका बिजनेस है? फ्रांस आते ही मुझे कुछ मौका ऐसा मिला चीज़ में काम करने का, और उसके बाद इसको मैं डेवलपमेंट शुरू की इसको, यानी इसका एक पैशन बन गया मेरा चीज़ का जो है ना। इस चीज़ की वजह से मैंने शायद ही फ्रांस का ऐसा गांव हूँ जिसमें मैं ना गया हूँ। जितने छोटे मोटे प्रोड्यूसर हैं उनसे मिला हूँ। और ये जो जगह हमने बनाई है ये तकरीबन 9000 मीटर स्क्वायर है, यानी 1 लाख स्क्वायर फीट बन गए। कितनी किस्म का चीज़ आप बेचते हैं और कितना चीज़ बिकता है आपका माहाना या सालाना? सर इधर हमारे पास तकरीबन 1500 किस्म की वैरायटीज़ हैं चीज़ की। ठीक है। और जो उसके अलावा जितने भी आइटम्स देख रहे हैं आप, तकरीबन हमारे पास जो 12000 रेफरेंस है स्टोर में से। कितनी किस्म का 1500 किस्म का चीज़ है? जी 15। और सबसे महंगा चीज़ कितने का है? कितने साल पुराना है? ये हमारे पास है कोई 3 साढ़े 3 साल पुराना, जो 50 से 70 यूरो किलो के हिसाब से बिक रहा है होलसेल में। और ये कितना बड़ा बिजनेस है आपका फ्रांस में? ये जी जिस जगह आप बैठे हैं इसमें तकरीबन 250 आदमी काम कर रहा है और तकरीबन 250 मिलियन का टर्नओवर है ये। 250 मिलियन का जी यूरो? जी यूरो में। तो कितना पाकिस्तानी बन जाता है? 8 बिलियन रुपीस कुछ इस तरह बनता है मेरे ख्याल। 8 बिलियन रुपीस? जी जी जी। इसका आप कितना माहाना या सालाना? सालाना बिजनेस का। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ चीज़ ज़्यादा पॉपुलर नहीं है? जी असल में वो इसकी वजह ये है कि इसको प्रिजर्व करने के लिए अच्छा टेम्परेचर चाहिए, जो हमारे मुल्क में नहीं था। लेकिन अब जो बिजली आने से, कोल्ड रूम चिलर बनने से अब मुमकिन हो गया है। इसलिए तो हमने शुरू किया है छोटा सा तजर्बे के तौर पर। एक तो नई जगह है, नए लोग हैं मेरे लिए। गो मैं पाकिस्तानी ज़रूर हूँ, लेकिन 40-42 साल पहले मैंने मुल्क को छोड़ा है, तो ज़ाहिर है उसको समझने के लिए, फ्रेंच में कहते हैं चलने से चलना आता है, तो मैंने वो चलना शुरू किया है। और इंशाल्लाह आने वाले सालों में आप देखेंगे कि इससे भी बड़ा कारोबार होगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह। पनीर के जायके में क्या फ़र्क है और इसकी वजह क्या है? अच्छा, इसका फ़र्क ये जी कि मुख्तलिफ रीजन से आए हैं। ये जूरा रीजन से आया है जो कि स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पहाड़ी इलाका है वहाँ से। और ये जो कमनबेयर है ये नॉर्मंडी से आया है, फ्रांस के नॉर्थ से। ठीक है जी। इसकी खासियत ये है कि ये जो है ये समर के दूध का बना हुआ है, जो कि इसका जायका बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि ये फ़र्क होता है जी गर्मियों और सर्दियों के जी दूध सर्दियों में जी बिल्कुल, क्योंकि सर्दियों में जो है वो घास उनको फार्म में दी जाती है और गर्मियों में उनको बाहर छोड़ दिया जाता है पहाड़ों में। वो घास खाती हैं, उन जो फूल वगैरह खाती हैं, तो उसकी जो स्मेल होती है वो अपनी होती है दूध की, और उसका जो चीज़ बनता है वो 2 गुना महंगा होता है सर्दियों की बनिस्बत। हमारे यहाँ तो जो है ना वो दूध सारा साल एक ही जायका उसका पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ है। नाम मुख्तलिफ है और हर रीजन का अपना जायका भी है। चीज़ की कटिंग का खुद जायजा लिया।
ईफल टावर पहुंचे। जेलम के एक छोटे से गांव का लड़का जब पहले दिन पेरिस आया तो ना फ्रांसीसी जानता था, ना उसके पास पैसे थे। तो मुश्किल तरीन दिन क्या कौन से थे और उनके दरमियान क्या हुआ? मुश्किल तरीन दिन तो वो मेरे ख्याल में वो मेरा पहला दिन था जब मुझे कोई आसरा नहीं मिला। जिस बंदे ने रिसीव करना था उसने इनकार कर दिया। पहली रात कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान में नींद आ गई? नींद कब आती है जनाब? कब्रिस्तान में रात गुजारनी थी, बड़ी मुश्किल से गुजरी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी उस रात। और उसके बाद फिर मैं और पेरिस के दरिया के पुल, कभी इस पुल के नीचे कभी दूसरे पुल के नीचे। खाना कहाँ से खाते थे? खाना जी बस ये 2 दिन तो बिल्कुल खाया कुछ नहीं। तीसरे दिन एक छोटा सा काम मिला तो वो काम किया तो वहाँ पे खाना मिला, और उसके बाद फिर छोटी मोटी जॉबें करके पेट पालना पड़ता था। कब आप समझते हैं कि कब खुशहाली कैसे शुरू हुई? जब आपने फ्रांसीसी ज़ुबान सीख ली, जब यहाँ आप सेटल हो गए, वो मरला कब आया? वो मरला उस वक्त आया जी कि मैंने वादा किया था कि मैं अब पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। अपने दिल से? अपने दिल से। लेकिन मेरी दादी जी का जब इंतकाल हुआ तो वो इतना सदमा था कि मुझे फिर वो अपना सारा बचपन याद आया, और वो जो मेरे अंदर जो गुस्सा था वो मैंने साइड पर रखा और मैं पाकिस्तान गया। यानी पाकिस्तान या वहाँ के हालात से जो नाराज़ी थी, आपके रोमांस में नाकामी या उसकी वजह से? जो कुछ भी था उसको मैंने साइड पर रखा, और जब मैं घर गया हो तो घर के हालात बदल चुके थे। वालिद साहब रिटायर हो चुके थे, उनके कुछ ख्वाब थे कि बच्चों को आला तालीम दिलवाई जाए। तो उस टाइम मुझे कैपेबिलिटी हुई और मुझे एहसास हुआ कि मेरी वजह से जो वालिद साहब की कमाई थी वो तो मैं लेके भाग गया था। तो उसके बाद फिर मैं वापस आके मैंने मेहनत मजदूरी सही महीने पे शुरू की। 3-3, 4-4 जॉबें जो है मैं पर डे करता रहा। क्या क्या जॉब्स की? जो जॉब मिलती थी जी, लोड अनलोड करने की, रेस्टोरेंटों में बर्तन धोने की, जो छोटी मोटी जॉब थी। कब ऐसा मरला आया कि आप समझते हैं कि खुशहाली की तरफ सफ़र शुरू हुआ? खुशहाली का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जी जब मैंने ऑर्गेनिक फूड में पहला कदम रखा। कितनी दुकानें बनाई आपने ऑर्गेनिक फूड की? 250 से ज़्यादा जनाब। ये नया आइडिया था उस वक्त? नया आइडिया था, बिल्कुल शुरू हुए ही नहीं थे, कोई रूल्स भी नहीं बने थे ऑर्गेनिक के उस टाइम। ख्वाब आपको जो आते हैं वो फ्रांस के आते हैं या पाकिस्तान के? ख्वाब तो जो है वो तो पाकिस्तान के आते हैं, पाकिस्तान के। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई रात ऐसी नहीं हुई हो कि मैं सोया हूँ और मुझे गांव याद ना आया हो। कोई सुबह ऐसे नहीं हुई कि जब मैं उठा हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर ना आई हो या मेरे जहन में गांव की तस्वीर ना आई हो। अब तक कितने बिजनेस कर चुके हैं? बिज़नेस तो ढेर सारे किए हैं जी मैंने। ऑर्गेनिक फूड में, उसके बाद होल सेल में, जैसे कि आपने सुबह विज़िट किया है, फ्रूट में, चीज़ में। उसके अलावा हमारा एक फ़ंड है जिसका नाम है 50 पार्टनर्स, बहुत बड़ा फ़ंड है फ्रांस का जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है। उसके अलावा एक नई कंपनी बनाई है AI में जो कि होल सेल मंडियों को डिजिटलाइज़ कर रही है, मार्केट प्लेस बन रही है B2B के लिए। और उसके अलावा अब जो मेरा अगला बड़ा कदम ख्वाब है कि वो पाकिस्तान में किस तरह मैं जाके ये चीज़ें ले। दियोसाई पे क्या बनाना चाहते हैं? वहाँ पे जी स्कीइंग रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं फ्रांस के स्टाइल पे। इसमें तकरीबन 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो कि 85% जो है हम यहाँ से इंशाल्लाह लेके जाएंगे। अब बाकी पाकिस्तान में और कौन सी इंडस्ट्री लगा रहे हैं? पाकिस्तान में डेयरी में, डेयरी प्रोडक्ट में, चीज़ में जी, बिल्कुल चीज़ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा दूध है जो कि एक जो समझ लें कि ज़ाया हो रहा है। ज़ाया से मुराद उसकी चाय पी लोग इस तरह पी रहे हैं, उसे वैल्यू ऐड नहीं हो रही, तो उसमें वैल्यू ऐड करनी है इंशाल्लाह इसमें जो है ना। पाकिस्तान में जब आप आए तो अपने वालिद की तो सारा असासा ले आए। बहन भाइयों को फिर आपने किस तरह सपोर्ट किया या बस पाकिस्तान को भूल गए? नहीं जी, मैंने पूरा सपोर्ट किया उनको। जो वालिद साहब के ख्वाब थे वो मैंने पूरे किए। उनका ख्वाब था कि मेरी जो औलाद है वो आला तालीम हासिल करे, तो गांव से फिर मैं उनको एक छोटे शहर में ले गया। जब वहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया तो फिर इस्लामाबाद में ले गया, वहाँ पे उन्होंने आला तालीम हासिल की। क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त? 2 भाई अमेरिका में हैं माशाल्लाह, उनके अच्छे बिज़नेस हैं। 2 भाई इंग्लैंड में, उनके भी अच्छे बिज़नेस हैं। सारे माशाल्लाह सेटल हैं और मैं बड़ा खुश हूँ। क्या क्या पढ़ा उन्होंने? उन्होंने मुख्तलिफ
साइड पे जो 2 भाई हैं उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, इंग्लैंड से, और 2 भाई जो उन्होंने अमेरिका से पढ़ा, वो अमेरिका में सेटल। अपने दफ्तर पहुंचे। स्टाफ के साथ मीटिंग की। फार्म हाउस पहुंचे। वो घुड़सवारी के शौकीन हैं। इलेक्ट्रिक साइल वाटर स्पोर्ट्स पहुंचे। उन्होंने तैराकी के एक नए स्टाइल जिसमें इंसान कालीन पर उड़ता हुआ महसूस होता है, उसका मुजाहरा किया। अपनी जाती स्पीड बोट पर सैर करवाई। आप जहाज भी चला लेते हैं, कश्ती भी चला लेते हैं, ट्रक भी चलाते हैं, क्या यहाँ पर उनके लिए सबके लिए अलग अलग लाइसेंस की जरूरत होती है? जी बिल्कुल। आपके पास कितने लाइसेंस हैं? मैं जी गिनने लगूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना कह दूंगा वाहिद लाइसेंस मेरे पास नहीं है वो ट्रेन चलाने का, बाकी सब है। जहाज का, हेलीकॉप्टर का, ट्रक का, बस का, मोटर बाइक का, कार का। आपको कितनी उर्दू आती है? मैं उर्दू थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ। अच्छा, गाना तो आता है ना आपको? I know a Punjabi song. ओके। हीर हीर ना खोलियो मैं ते साहे ना कोई विद मेरे जावे। I don't know exactly the words. That's the only. It's just like The tune, you the know. tune of it. इसलिए किताबें शांति बुलमाया नहीं मिले भी। कौन सी वाले? सुन रहा तू रो रहा हूँ मैं,
सुन रहा है ना तू। जिंदगी जाहिर है भरपूर गुजारी, दूसरी शादी है, जिंदगी का सबसे रोमान परवर लम्हा कौन सा था? देखिए जी, बहुत सारे हैं। जब भी कोई लम्हा अच्छा देखा तो कहा जी ये सबसे अच्छा है, लेकिन उसके बाद जो और आया वो उससे भी अच्छा था, और जिंदगी इसी तरह रोमांस में गुजर रही है मेरी। जिंदगी से रोमांस है या शख्सियात से? देखिए जी, मुझे अल्लाह ताला ने एक बड़ी अच्छी मुझे कोई चीज़ बख्शी है कि मुझे इंसानों से प्यार है। मैं बड़ा खुश होकर लोगों के साथ बात करता हूँ, खुश होकर मिलता हूँ। बाज़ दफ़ा कोई बुलाए, टाइम नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ यार किसी ने मुझे बड़े प्यार से बुलाया, मुझे जाना चाहिए, और इसी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपको जो निस्वानी हुस्न है, पहले आपकी फ्रेंच बीवी थी, पहला रोमांस आपका पाकिस्तानी लड़की से था, फिर मराकश में शादी कर ली, तो आपका निस्वानी हुस्न इतना डाइवर्स आपकी पसंद है, तो असल में आपको क्या अच्छा लगता है? नाक, कान, क्या अच्छा लगता है? बाल? देखिए जी, हर एक इंसान की कोई ना कोई खूबसूरत चीज़ होती है। मैं स्पेसिफिक नहीं कह सकता, लेकिन हर एक की अपनी अपनी अदा होती है। कोई आपको कौन सी अदा पसंद है? शर्माने की, नाराज होने की, खुश होने की, मुस्कुराहट की, कौन सी अदा? मुस्कुराहट की, जो है ना, मुस्कुराहट की। किसकी कितनी कैसी मुस्कुराहट है, उस पे आप फदा हो जाते हैं? हाँ जी, मुस्कुराहट, अदाएं, बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स होती है। किसी के बाल खूबसूरत लगते हैं, किसी का चेहरा खूबसूरत है, किसी की बातें खूबसूरत हैं, किसी की आवाज़ खूबसूरत है, किसी का चलने का अंदाज अपना है, किसी का रख रखाव अपना है। तो लिस्ट बड़ी लंबी है जी। घर वापस पहुंचे, ये बताएं जी, अमजद मालवी क्यों? जेलम से तो ज़ाहिर है आपका तल्लक है, ये मालवी कैसे लग गया? जी, ये मालवी है जी, हम ये एक हमारी कास्ट है, तो नाम जो है मालवी वहाँ से आया है। अच्छा, ये बताएं कि आपको कई दिफाई कामों में भी सदर जनरल मुशर्रफ साहब ने भी उसकी दाद दी, फ्रांसीसी हुकूमत ने भी दाद दी, वो कौन कौन से अवार्ड्स या आपकी हौसला अफजाई है जो आपको मिली, और किस किस काम पर? तो जब से मैं निकला हूँ, यानी 40 साल हो गए हैं, तो आज तक मैंने होमलेस लोगों के लिए काम किया है, रेफ्यूजीज़ के लिए काम किया है, जो नए लोग आ रहे हैं इस मुल्क में उनको इंटीग्रेट करने के लिए काम किया है। तो इसमें पाकिस्तान में भी जिस तरह आपने मुशर्रफ साहब का हवाला दिया है, इसी तरह फ्रांस में भी प्रेसिडेंट साहब ने कितनी दफ़ा इनवाइट किया, मिनिस्टर्स वगैरह ने, उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिले। तो यानी सबसे ज़्यादा अगर मुझे लाइफ में सेटिस्फेक्शन होती है तो यही दूसरों के लिए काम करने में। पाकिस्तान में जब ज़ल्ज़ला आया, जब तो उस वक्त भी आपने यहाँ से चीज़ें लेके गए? जी, यहाँ से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मेरी दोस्त थी, उन्होंने मुझे 50 टन आर्मी की स्वेटर्स दी जो मैंने पाकिस्तान पहुँचाई। उसके अलावा 5 स्कूल बनाए मैंने अपनी मदद आप से, जो आज भी माशाल्लाह चल रहे हैं, 1500 बच्चियाँ पढ़ रही हैं उसमें। तो अब जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो ये कि गांव में जहाँ पे 1000 से 2000 लीटर दूध है, लेडीज़ के लिए मिनी प्रोसेस प्लांट लगा के दूँ ताकि वो अपनी मदद आप वो खुद अब उसको मैनेज करें। आपको पाकिस्तान से ख़ुसूसी मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए क्या कर रही हैं? I'm expanding, inshallah, my project, my media project that I've been doing for years with Morocco and Europe, and it's a media venture around technology and innovation, because I really believe that MENAP region from Morocco to Pakistan is a hub for technology, and I've seen the talents in Pakistan that really can drive and be tomorrow like India, maybe a few years ago. And the second project is I'm bringing a piece of Morocco also to Pakistan through a cosmetic project which is called Maraya. And I want to share this heritage, this culture with a country that is like now dear to my heart. It's my second country now. And I think it's going to be exciting projects coming on. And I really believe sharing these values with Pakistani women and men will be like a great adventure. शाम को उनके बोट हाउस में लाइव म्यूजिक का एहतमाम किया गया। डिनर में पाकिस्तानी और फ्रांसीसी अहबाब को मदऊ किया गया।
लाहौर में कायम आजमाइशी चीज़ फैक्ट्री का दौरा किया।